सावन का ये जो महीना चल रहा है ना, इसमें आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शायद ही हम कभी ध्यान देते हैं। अगर आप इनको कर लें तो भगवान शिव की असीम कृपा तो मिलती ही है और घर में बरकत ज़रूर बनी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर परिवार में कितना मर्जी भी अगर पैसा आ भी जाए, इनकम यदि आ भी जाए, तो लेकिन वो रुकती नहीं है, यानी कि घर के अंदर बरकत नहीं होती। अनचाहे खर्चे लगे ही रहते हैं। कोई ना कोई खर्चा आपके सर पे ज़रूर रहता है या फिर वो लोन के रूप में आपके सामने रहता ही है। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस सावन के महीने में ऐसे कौन सी खास चीज़ों का ध्यान रखें जिससे पूरे साल के लिए आपको बेनिफिट रहे। फाइनेंस की खास तौर से बात करें तो यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो बिल्कुल होती ही है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी उतनी ही अच्छे तरीके से की जाती है। बेल का जो पत्र, जिसको हम बिल्व पत्र कहते हैं, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, उन सभी हम चीज़ों को चढ़ाते हैं भगवान शिव पर, लेकिन इसके पीछे की कथाओं को नहीं जानते कि क्यों चढ़ाया जाता है और ये किसका रूप माना जाता है। बेल का जो फल है, कहीं ना कहीं ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, जिसको कि भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है और बड़े भाव से चढ़ाया जाता है। तो इन दोनों का जो संबंध है आपस में, यानी कि अगर भगवान शिव की पूजा की जाए और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए, तो फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं रहती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इन वीडियो को आप ज़रूर पूरा सुने, सेव रखें अपने पास, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, जिससे ऐसी खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। बहुत आसान सी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें नियमित रूप से ध्यान अगर हम रखें, जो कि हमारे पहले समय में जो हमारी पहली पीढ़ियाँ होती थी, इन सभी चीज़ों का ध्यान किया जाता था और उनके समय में कभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती थी। इन चीज़ों को ज़रूर से आप ध्यान कर करें सावन के महीने में खास तौर से, जिससे पूरा साल आपके लिए अच्छा निकलेगा। एक खास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम शादी की बात करते हैं, जिसके शादी ना हो पा रही हो या शादी हो गई हो लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स आपस में बनी रहती हैं, आपको किसी भी सोमवार, इवन सारे सोमवार आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब जब आपको मौका मिले ये आप ज़रूर करें। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जहाँ पर शिवलिंग और साथ ही साथ में परिवार भी होता है। माँ पार्वती और शिवलिंग का आपस में गठबंधन ज़रूर करें मौली के साथ, यानी कि शिवलिंग और माँ पार्वती के चारों ओर हमें मौली को लपेट देना है, या तो 4 बार या फिर 7 बार। जैसे कि विवाह में 7 वचन होते हैं और 4 फेरे होते हैं, उसी प्रकार से 7 बार या 4 बार आप ये इनका आपस में इसको लपेटें और वहीं पर आप मौली की बाकी गुच्छी को छोड़ दें। इसी के साथ में यदि फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस की बहुत समस्या रहती है या फिर किसी पर्टिकुलर विश को आप पूरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बे लीफ ले लें, जिनकी जो तेज पत्ता होता है उसको आप ले लें और ग्रीन कलर के पेन से कोई भी अपनी एक विश को यहाँ ज़रूर लिखें। इसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा दें। शहद यानी कि कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जिससे हम अभिषेक भी करते हैं, ये अपने आप में फाइनेंस को, अबेंडेंस को देने वाली होती है। अब किस समय में आपको ये उपाय करना है, या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, जो कि 3 बजे से 5:30 बजे का टाइम आप काउंट कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ में ध्यान करें रात के 9 बजे के बाद किसी भी समय में आप उपाय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो है 11:11 का, जो कि सुबह में या रात में किसी भी समय आप करें। इस समय में इस उपाय को करें, और जो तेज पत्ता हमने लिया है, अपनी विश को लिखा है और उसके ऊपर हमने शहद लगाया और भीमसेनी कपूर के साथ हमने इसको जला दिया, और साथ ही साथ में ये मैनिफेस्टेशन करते रहें कि यस, मेरी ये विश अब बहुत जल्द पूरी हो चुकी है, पूरी हो रही है, और बहुत ही जल्द ये सब चीज़ें मेरे पास होंगी जो भी आपने उसमें विश में लिखा है। बहुत थोड़ी सी ही ऐश बचेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचने वाला है, लेकिन बहुत थोड़ा सा भी जो भी कुछ आपके हाथ में लगे उसको यूनिवर्स की ओर में फूंक से ऊपर की ओर भेज दीजिए। इसमें भी एक अफर्मेशन होती है कि मैंने जो भी विश की है, जो भी मैंने कर्म किया है, वो मैंने ऊपर आकाश में अपनी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं ऊपर, उनकी ओर मैंने भेज दिया है, और वो मेरी इस बात को कैप्चर करेंगे और इसको ज़रूर पूरा करेंगे। इसी के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ में कि बार बार आप मेहनत करते हैं लेकिन बैक देयर आपके लाइफ में होते रहते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, कोई ना कोई हर्डल प्रॉब्लम आपके लाइफ में लगी रहती है, ऐसे में आपको ये काम करना है, चांदी की कोई भी चौकोर डिबिया आपको लेनी है, जिसके अंदर आपको शहद भर कर रखना है। और वो कब करेंगे, या तो बुधवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो। इसको आप या तो अपने घर के मंदिर में रखेंगे या फिर अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में रखेंगे,
चांदी की स्क्वायर डिब्बी, उसके अंदर शहद भरकर रखें। ऐसे रखें कि कोई भी आपको देखे उसको ना, और वो ये ना पूछे कि ये क्यों और क्या रखा हुआ है। इस प्रकार से उसको थोड़ा सा रखें। इसी के साथ में ना एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी, जो कि आपके घर में बरकत को देने वाली होगी, यानी कि कम इनकम में भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाए, किसी चीज़ों की कमी महसूस ना हो। अदरवाइज कई बार आपने देखा होगा कि जितनी मर्जी इनकम आ जाए लेकिन पैसा बचता नहीं है, और घर के अंदर ना किसी चीज़ों की कमी खलती ज़रूर रहती है। ऐसे में आपको अपनी किचन के अंदर, सबसे पहले तो किचन की डायरेक्शन भी आपकी सही हो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप अपनी किचन के अंदर एक खास बात ध्यान रखें, इस सावन के महीने में आपको भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा की एक फोटो, चाहे छोटे रूप में हो, इसको अपने किचन में ज़रूर लगाएं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जबकि भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से थोड़ा दान लिया था। माँ अन्नपूर्णा, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि इनकी फोटो अगर हमारे घर में होती है, और खासतौर से अगर किचन में होती है, तो किस प्रकार की कमी घर के अंदर नहीं रहती। इसी के साथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि शायद ही आप में से कभी किसी और ने सुना होगा इस बारे में, हम कई बार ये चाहते हैं कि भगवान शिव की असीम कृपा हम पर बनी रहे, हम घर में हर तरह से संपन्न रहें, बरकत बनी रहे, फाइनेंस से कोई दिक्कत ना हो, हर काम बनता रहे। लेकिन उसके लिए हम क्या कुछ करते हैं या क्या कुछ एफर्ट्स करते हैं, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं, लेकिन इसका भी एक आसान तरीका हम सबको पता होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों तक ही पहुंच पाएगा जो शायद भगवान शिव की बड़े मन से भक्ति करते हैं, बड़े मन से उनका भाव रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी ना मैंने कहीं सुनी नहीं। ये मुझे मंदिर में बैठे हुए इस चीज़ का, जब मेरे खुद के जहन में इस चीज़ का एक भाव उत्पन्न हुआ, तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ भी ये शेयर करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए मैं अगर बहुत ज़्यादा ऐसी विश नहीं रखूँगी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो या कुछ हो, नहीं। जिनके भाग्य में ये सुनना होगा उनके तक ये ज़रूर पहुँचेगी, अदरवाइज़ मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने घर में, खासतौर से या तो मंदिर में या किसी भी सही डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान शिव की फ़ोटो या परिवार की फ़ोटो लगाना अपने आप में बेहद शुभ होता है। आप कैलाश पर्वत, जी कैलाश पर्वत की फ़ोटो, जो कि अपने आप में शिव और शिव परिवार को इंडिकेट करते हैं, अंकित करती है, ध्यान से देखें तो कैलाश पर्वत स्वयं भगवान शिव, और सामने जो छोटे छोटे जो माउंटेन्स आपको नज़र आते हैं, वो कहीं ना कहीं नंदी गणेश और उनके परिवारजन जो हैं, वो सभी आपको वहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे। तो कैलाश पर्वत अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। हम केवल उसको पर्वत नहीं मान सकते, हम केवल ये नहीं सोच सकते कि हमें इस पर चढ़ाई करनी है, कौन पहला इंसान होगा जो चढ़ेगा। ये भगवान जानता है और ये पूरा विश्व जानता है कि आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। कोई खास ही चीज़ होगी, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं वहाँ पर, जो कि कोई भी इंसान इसको आज तक पार नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत की फ़ोटो आपके घर में अगर है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपने अगर पहले से रखी हुई है तो समझिए भगवान शिव की कृपा आपके घर पर, आपके ऊपर तो है ही। और अगर नहीं है तो इस सावन में, या जब भी आप इस वीडियो को कभी सुने, तो अपने घर में भगवान शिव की कृपा के लिए कैलाश पर्वत की फ़ोटो ज़रूर रखिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मुझ पर या मेरे परिवार पर भगवान शिव की कृपा ज़रूर बनी रहेगी, और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप भी इस काम को ज़रूर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको चाहें तो बिल्कुल फॉलो करिए, और वीडियो को सेव करके ज़रूर रखें, जिसमें से कोई भी चीज़ आपके पास मिस ना हो। अगले ऐसे ही वीडियो के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमें देखते हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।